जय हिंद और जय श्री राम। आज हम लोग देखने जा रहे हैं शहजाद पूनावाला को। बात कर रहे हैं एक पागल मौलाना से। तो फिर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। आरंभ करते हैं वीडियो को दोस्तों। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बैठक में तो हो रहा है ना। दूसरी बात सुनिए शहजाद जी, ये भारत है। हाँ। ये अरब नहीं है। हाँ। ये पाकिस्तान नहीं है। हाँ। जो आप बात पे ये बात बोलते हैं कि दूसरे मुल्कों में, मुस्लिम ममालिक में वक्फ बोर्ड नहीं है, तो क्यों होगा वहां पर? हाँ। जैसे अरब में वक्फ बोर्ड की क्या जरूरत है? भारत में जरूरत है। अच्छा। भारत के लोग हमारे अजदाद भारत छोड़ करके पाकिस्तान गए हैं, दूसरे ममालिक में गए, अपनी जायदाद को अल्लाह के नाम से वक्फ करके गए हैं। आप ये जो दोहरा चरित्र आप जो दिखाते हो, ये आप दिखाना आप छोड़ दो, खुल के आओ, आप हो क्या? दिखाना आप छोड़ दो, खुल के आओ, आप हो क्या? दिखाना आप छोड़ दो, खुल के आओ, आप हो क्या? नाम रख लेने तो मुसलमान। ठीक है। खुल के दिखा दो क्या हूं मैं, तो क्या खोल के दिखाऊं मैं, बताओ क्या खोल के दिखाओ? तो जरा खुल के दिखा दो क्या हूं मैं, तो क्या खोल के दिखाऊं मैं, बताओ क्या खोल के दिखाओ? तो जरा तफसील से बोलो, कम से कम मौलाना खुल के बोलो, क्या खोल के दिखाऊं? आइए खोल के दिखाता हूं आपको क्या हूं मैं भारतीय हूं, दिखाऊं क्या खोल के दिखाऊं? दिल खोल के समझ रहे हो ना मौलाना? दिल खोल के पूना वाला जी आप जैसे लोग अरे सुन तो लीजिए उनकी बात। कुरान पाक जो है वो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुआ 1400 साल पहले। उसके बाद वक्त का कॉन्सेप्ट आया, जाहिर सी बात है। पर एक 1500 साल पुराना शिव मंदिर हमने क्लेम कर दिया है वक्त में। ये कैसे हो सकता है? छत्तीसगढ़ में तहसील ऑफिस, सूरत में म्युनिसिपल हेडक्वार्टर, ताजमहल तक को क्लेम कर दिया। ये डीडीए का पास क्लेम, जो चाहे हमें पसंद आए तो क्लेम कर दो। ये सिचुएशन क्यों होनी चाहिए? और ये क्लेम करके हमारे हक में भी नहीं आ रहा है। ये ऐसा तो नहीं है गरीबों के, यतीमों के फायदे में। आप कह रहे हैं कि ये सजा जो है सिंपल से रिग्रेस होना चाहिए, तो आप करिए ना। अभी तो कौन सा बिल पारित हुआ है? तो पार्लियामेंट में आएगा, पार्लियामेंट में पारित होगा, उसमें बहुत सारे लोगों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी, तो करिए उसमें, किसने मना किया है? पर मेरा सवाल सिर्फ दो चीज है, क्या वक्त गैर मुस्लिम कर सकता है? पुराने कानून में था कि गैर मुस्लिम भी कर सकता है, ये तो अनइस्लामिक है। और 1500 साल पुरानी चीज कैसे कर सकते हैं? और मैं मौलाना तो है ना, नूर है ना, हाफिज है, पता नहीं क्या है, खोल के दिखाने के लिए बोल रहे हैं, सब कुछ खोल के दिख जाएगा। मैं आपको पूछना चाहता हूँ एक ही बात, हाफिज साहब, 15 हॉस्पिटल बताइए। अरे तू तड़ाक पे क्यों आते हैं? तू तड़ाक पे क्यों आ रहे हैं? मैं मौलाना साहब करके बात कर रहा हूँ, आप तू तड़ाक पे आएंगे तो फिर अच्छा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर नाजियां हैं, अकबर है, शहजाद है, सब मेरे मेहमान हैं, सब सम्मानित हैं। मुझे बात करने दीजिए। अगर एक महिला का वीडियो बनाना गलत है, तो ये मौलाना कहाँ से आगे टीवी पे? शरिया के हिसाब से मौलाना का टीवी पे आना ये कैसे आगे टीवी पे? शरिया के हिसाब से और भी ये कहाँ से आगे? ये गलत है। 15 हॉस्पिटल के नाम बताओ वक्त की जमीन पे जो काम कर रहे हैं गरीबों के। 15 हॉस्पिटल का नाम बताओ। उन्होंने तू तड़ा करके बात नहीं करी, हाफिज नूर अहमद करी। आप सम्मान से बात करें तो बहुत अच्छा होगा। अरे मैं ऐसे लोगों को बहुत कौन है? ये कौन है? नहीं अजहरी, सुनिए हाफिज नूर अहमद अजहरी, यहाँ पर जो भी मेहमान है उनसे सम्मान से बात करिए। हाफिज नूर अहमद अजहरी, सम्मान से बात करिए, तू तड़ा करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। और अगर आप तू तड़ा करता है, सुनिए मेरी बात, अहमद अजहरी सुनिए, तू तड़ा करता है, कैमरा बंद करिए और घर में उस तरह से बात करिए। तू तड़ा करना है, कैमरा बंद करिए और घर में गुस्सा निकालिए, यहाँ पर नहीं, एक मिनट, ठीक है? नहीं तो वो बोल रहे हैं ना, अगर उनका वीडियो बनाने गलत है तो आपका यहाँ पर बैठना गलत है। आप कहाँ से आगे शरिया में मना जाइए? पहले इस आदमी ने क्या कहा? उसको अरे तो आपने, अरे सुनिए ना, इस तरह की बातें मत करिए। एक मिनट, इस तरह की बातें मत करिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए ताकि हमारा वीडियो का रीच सबसे ज़्यादा लोगों के पास जा सके और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा जो विचारधारा है उसका विवरण हो। और शेयर करिए अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को। कमेंट करिए अपना जो विचार है आप लोगों का, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप एग्री करते हैं इस वीडियो से, डिसएग्री करते हैं, आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, आप क्या चेंज चाहते हैं हमारे चैनल में, क्या सजेशंस भी कमेंट में डाल के बोल सकते हैं। मैं उस वीडियो में ज़रूर रिएक्ट करूँगा। और सब्सक्राइब भी करिए ताकि हमारा जो चैनल का जो फैमिली है, हमारे जो सब्सक्राइबर बेस है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों और ऐसे डिबेट्स को आगे फैलाने का एक नया ज़रिया बन सके। और नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि ये जो वीडियो सब ड्रॉप करे तब सबसे पहले आप देखिए और आपको पता चलेगा कि देश और दुनिया में क्या हो रहा है। तो फिर इस वीडियो में शहजाद पूनावाला बात कर रहे हैं एक अजीब व गरीब मौलाना से। और आप लोगों को तो पता ही होगा, आजकल एक ट्रेंड आ गया है, पहले भी होता था, पर पहले जो मौलाना लोग आते थे वो इतने ऊट पटांग बातें नहीं करते थे। ऊट पटांग इसलिए क्योंकि वो तहज़ीब और एक दायरे से बात करते थे, एक लाइन में बात करते थे, वो बदतमीज़ी नहीं करते थे। पर ऐसे नए नए मौलाना आ चुके हैं अब टेलीविज़न चैनल में। जैसे सबसे पहले तो स्टार्टिंग इस
मौलाना नहीं था वो, पर वो कट्टर मुसलमान था। नाम क्या है उसका, शोएब जमाई, जो वन ऑफ द कन्वीनर्स ऑफ शाहीन बाग का जो मूवमेंट हुआ था ना उधर, जो बैठ गए थे दिल्ली में, उसका वन ऑफ द कन्वीनर्स, उसका वन ऑफ द लीडर जो था वो ये शोएब जमाई था। और इसने ही स्टार्ट किया था ऐसे बिल्कुल असभ्य भाषा का, ये मुस्लिम लोगों का होने के ऊपर इन लोगों ने स्टार्ट किया था। और ये तो अनाप शनाप बोल के चले जाते थे, हिंदुज़म के बारे में भी अनाप शनाप बोल रहे थे, पर हिंदू ज़्यादा एक्शन लेने में बिलीव नहीं रखते, क्योंकि हमारा जो स्क्रिप्चरल डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें ब्लास्फेमी नाम का कोई चीज़ नहीं है, पर इनके ऊपर है और इनको लगाने में बहुत मज़ा आता है। ब्लास्फेमी इसके ऊपर उसके ऊपर सब लोगों के ऊपर ब्लास्फेमी लगाना अच्छा लगता है इन लोगों को। तो फिर इस वीडियो में ये मौलाना जी हैं और मिस्टर शहजाद पूनावाला है, उनकी लड़ाई होगी, क्योंकि शहजाद पूनावाला ने बोला कि आप के जो मुसलमान स्टेट्स हैं उधर भी वक्फ बोर्ड नाम का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पर इधर इंडिया में जो एक सेक्युलर स्टेट है, जो एक पंथ निरपेक्ष देश है, जहाँ कोई एक जो रिलीजियस स्क्रिप्चरल लॉ नहीं फॉलो किया जाता। हिंदुओं का भी लॉ है, जैसे मनुस्मृति और दूसरे भी स्मृति हैं, वो हिंदू लॉ को कंपाइल करके हिंदू लॉ में लोग सब पूरे देश को नहीं चलाते हम लोगों ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, वो कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है, और सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन में वक्फ नाम का कोई चीज़ नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविज़न ही नहीं दिया गया कि वक्फ नाम का चीज़। पर आप लोगों को तो पता ही है, कांग्रेस एक ऐसी दीमक थी इंडियन स्टेट के ऊपर, जो इंडियन स्टेट और हिंदू सिविलाइजेशनल स्टेट जो पहले से था, उस स्टेट के ऊपर ऐसा दीमक था कि ये अंदर से ही खोखला कर रहा था, और हिंदुओं को अपना जो हिंदू से उससे बाहर निकाल के लेके आ रहा था, उनको सेक्युलर बना रहा था। पर जो दूसरे जो रिलीजन्स हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी है, कुछ हद तक क्रिश्चियनिटी बोल सकते हैं, और जो मुसलमान हैं उनको तो पूरी तरह रेडिकलाइज कर दिया इन लोगों ने, कांग्रेस वालों ने, क्योंकि वो जो भी बोलते हैं वो कर देते हैं। बीच में 2014 से 2024 तक थोड़ा सा विलाप आया था उस पर थोड़ा सा रुक गए थे, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि हिंदू एक पुश्त वोट कर रहे हैं बीजेपी का, और बीजेपी की भी गलतियां थी उधर की। बीजेपी अपना जो विंडो था इनके पास 10 साल का, उस विंडो में इन लोगों ने उस जो इकोसिस्टम है, उस जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको वैचारिक तरीके से भी और दूसरे तरीक़ों से भी ध्वस्त नहीं किया, उसको पनपने दिया, एक फ्रीडम देने के, एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के ऊपर हम सब लोगों को करने देते हैं जो भी करना है, और इन लोगों की तुष्टीकरण संतुष्टीकरण ये सभी हो गया। तो फिर इधर लड़ाई यही हो रहा है कि उधर देश में क्यों नहीं है, हमारे देश में क्यों है। और ये बंदे बोल रहे हैं मिस्टर मौलाना जी कि हमारे देश में इसलिए क्योंकि एक वक्त में हमारा देश एक मुस्लिम जो एम्पायर है उसके अंडर हुआ करता था, और उस एम्पायर ने बहुत सारा जो लैंड है उसको वक्फ बना दिया था। और ये तो लोग दबे पाँव से बोल रहे हैं, अभी भी ये पूरी धड़ाके से नहीं बोल रहे हैं। ये जो मौलाना है, इनके जो एक वन ऑफ द बिगेस्ट इटरेशन ऑफ दिस इज़ दैट जाकिर नाइक जो है ना, वो बोल रहा है पूरा इंडिया ही वक्फ है, पूरे इंडिया को वक्फ मानते हैं, मतलब पूरा इंडिया ही उनका लैंड है। हिंदू जहाँ जहाँ रहते हैं वो सारा लैंड उनका ही है। और उसके ऊपर ही कांग्रेस ने इन लोगों को इतना छूट दिया था, इतना सारा जो लॉ के ऊपर जो क्लियर कार्ट ब्लैंच, बिल्कुल जो भी लैंड लेना है ले लो, वक्फ बाय यूज़र नाम के एक स्टूपिड से प्रोविज़न के साथ। और जो भी हिंदू के लैंड को ले लोगे तो फिर उस हिंदू को जाना पड़ेगा एक आर्बिट्रेशन सेंटर में, एक ट्रिब्यूनल में, जिस ट्रिब्यूनल में एक भी हिंदू नहीं है, सारे के सारे मुसलमान हैं, और वो उस लैंड को अपना ही लैंड समझते हैं। तो फिर वो क्यों हिंदू को बोलेंगे कि तुम्हारा लैंड है, तुम्हारे लैंड को हमने गलती से ले लिया था, ऐसे कुछ नहीं बोलेंगे वो लोग, उन लोगों को रास नहीं आता है ये सब। तो फिर ये एक चीज़ है, और ऐसे मौलानाओं को तो हमको बिल्कुल ब्लॉक कर देना चाहिए, क्योंकि ये देश के लिए बहुत हानिकारक बनेंगे। और देश को समझना चाहिए कि ऐसे मौलानाओं के कारण ही हमारा एक पार्टीशन हो गया था, और इस इंडिया में ही ये मौलानाओं के कारण बहुत सारे जो पाकिस्तान है वो पनप रहे हैं। आपको तो पहले से ही पता होगा कि वेस्ट बंगाल में फ़रीद हकीम नाम का एक बंदा है, उसने कलकत्ता के सेंटर में जाके बोला पाकिस्तानी न्यूज़पेपर डॉन को कि ये मिनी पाकिस्तान है। ऐसे बहुत सारे मिनी पाकिस्तान इंडिया में ही बैठा के रख दिए हमने, और उनको पर्चे दे रहे हैं हम लोग
ऐसे प्रश्रय नहीं देना चाहिए और एक क्लियर कट तरीके से बोलना चाहिए कि ये गलत है, और गलत को गलत बोलने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। हमारा देश अभी भी सेकुलर है, जब तक हिंदू रहेगा तब तक सेकुलर रहेगा, हिंदू मेजॉरिटी में रहेगा तब तक सेकुलर रहेगा और सेकुलर ही रहेगा, कोई भी उसको बदल नहीं सकता। तो फिर मौलाना जी आप भी सही हो जाइए, क्योंकि अमित शाह ने भी बोल दिया है इस लॉ के पारित होने के बाद ही अगर कोई भी अनाप शनाप करेगा तो उसको हम सीधा कर देंगे, उन्होंने अपने जो रैली है उसमें बोल दिया है। तो फिर ये बोलने का तरीका है, आप सड़क में आके हुड़दंग करोगे तो इस टाइम आपको बैठा के ठीक तरह चाय वाय पानी नहीं देंगे, उनको लट ही पड़ेंगे, इतना सारा लट पड़ेंगे कि वो भाग भाग के निकलेंगे। जैसे मुंबई में आप लोगों ने देखा होगा ना, लट पड़ा था और लोगों ने कोई ध्यान ही नहीं दिया उस पूरे प्रोटेस्ट को, वो बोलने लगे क्या है ये लोग कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल रेडिकल लोग हैं। तो फिर ये एक चीज़ है, और वक्फ बोर्ड को अमेंडमेंट है उसको पास कर देना चाहिए, और 29 में अगर नरेंद्र मोदी जी जीते, नरेंद्र मोदी रिटायर हो गए उससे पहले, तो फिर योगी आदित्यनाथ होंगे मेरे ख्याल से, अगर वो होंगे तो फिर उनको यही करना चाहिए कि वक्फ बोर्ड का जो एक्ट है इसको पूरी तरह डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। अभी पूरी तरह जो मेजॉरिटी है ना बीजेपी के, एक बीजेपी पूरी पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है ना, तो फिर ये करने की हिम्मत नहीं दिखा रहे, पर 10 साल पहले ही कर देना चाहिए। पर अगर 29 में हो गया, अगर ज़्यादा सीट मिल गया इस बार से, तो फिर इसको पूरी तरह जंक में डाल देना चाहिए, और जो भी हिंदू हक के ऊपर जो भी लॉज है उसको लेके आना चाहिए और देश को आगे बढ़ाना चाहिए। तो वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि हमारा वीडियो जब भी ड्रॉप करें सबसे पहले आप देखें और आपका जो इन्फॉर्मेशन है उस पर वितरण हो। तो फिर जय श्री राम, जय हिंद, हर हर महादेव एंड टेक केयर दोस्तों।